आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि जो बजट शीट है उस पे वीडियो लाइए, वो मंथली बजट नहीं, घर का फिल्म का बजट शीट। तो फिल्म के बजट शीट को आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बनाने सिखाऊंगा कि कैसे आप फिल्म का बजट बना सकते हैं। देखिए, बजट शीट आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, फिल्म का बजट जो है ना, वो मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर बिल्कुल बना करके दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, फिल्म का जो बजट शीट होता है ना, वो आपके काम तो आता ही है एज अ फिल्म मेकर, और फाइनेंसर से जब आप फाइनेंस लेते हैं ना, उस समय भी काम आता है। फाइनेंसर क्या, वो बेचारा इतने पैसे दे रहा है आपको, तो वो ये तो जानना चाहेगा ना कि इतने पैसे आप खर्च किस तरीके से करेंगे, तो उस समय भी काम आता है। तो बजट शीट बनाना जो फिल्म का होता है ना, वो पूरे अच्छे से सीख लीजिए, काम आएगा आपको 100%। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और बताता हूं फटाफट कि आप बजट शीट फिल्म का कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो गाइस देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक बजट शीट खुली हुई है जो मेरे आने वाले शॉर्ट फिल्म की है। तो इसमें देखिए, जो पूरा जिस तरीके से चार्ट बनाया हुआ है ना, वो खाने वाला चार्ट नहीं, ये जो चार्ट बनाया हुआ है ना, इस चार्ट के अनुसार आपको भी प्रिपेयर करना है और मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जब एक फिल्म की शुरुआत होती है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज हो या फीचर फिल्म हो, उसकी शुरुआत होती है स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग से। अगर इसमें कॉन्सेप्ट का आप अलग से पैसा दे रहे हैं, यानी कॉन्सेप्ट किसी और ने दिया है, तब फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी ऐड हो जाएगी। तो मेनली जो होता है वो होता है स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का, क्योंकि स्टोरी किसी और की रहती है, स्क्रीन प्ले किसी और का रहता है और डायलॉग जो है वो कोई और राइटर लिखते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स का जो है, ये शॉर्ट फिल्म है, तो ये मैंने पेमेंट जो है ये 50,000 रुपीज लिखा है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप राइटर को कितना पे कर रहे हैं। अगर आपने खुद भी लिखा है, मान लीजिए कि ये सारी चीजें आपने खुद कर ली है, तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना उस समय। लेकिन जो भी आप पे करना चाहते हैं राइटर को, तो वो अमाउंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। शेड्यूल्ड इन डेज, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। शेड्यूल इन डेज तो राइटर का जो काम है वो सेट का तो है नहीं, तो शेड्यूल इन डेज यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डायरेक्शन जो है, यहाँ पर मैंने 0 लिख रखा है। आप डायरेक्टर को कितना पे कर रहे हैं ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर आप खुद डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिर 0 होगा यहाँ पर। और शेड्यूल इन डेज, तो 20 डेज का शेड्यूल है, तो यहाँ पर 20 डेज लिखा हुआ है। उसके बाद फिर बैकग्राउंड म्यूजिक्स के लिए आप कितना खर्च कर रहे हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे तो मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना, वो भरे पड़े रहते हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर ये 0 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू बैकग्राउंड म्यूजिक बनवाएं, तो आप यहाँ पर उनका चार्ज लिख दीजिए जितना आप उन्हें पे करना चाहते हैं। उसके बाद फिर शेड्यूल इन डेज यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या शेड्यूल। उसके बाद फिर कॉस्ट्यूम्स में आप कितना खर्च कर रहे हैं। शॉर्ट फिल्म है, फीचर फिल्म है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि कॉस्ट्यूम्स में जब आप बजट शीट बनाते हैं ना, कॉस्ट्यूम्स के लिए जब आप बजट शीट बनाते हैं ना, तो होता क्या है कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि कॉस्ट्यूम्स जो है वो बहुत सारे जो लोग रहेंगे जो एक्ट करेंगे, वो खुद की भी पहन करके आ सकते हैं बहुत सारे सीन्स के लिए। और आप जब कॉस्ट्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कितने तक में कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइड करेंगे, आप रेंट करेंगे या फिर आप बाय करके देंगे, वो सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स का खर्च लिख सकते हैं। शेड्यूल की इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेट मटेरियल्स, यानी जो भी चीज़ें सेट पर लगेंगी उनके मटेरियल्स में वो कितना खर्च आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि सेट पर अगर कोई टेबल लगाना है, या सेट पर पीछे बैकग्राउंड में वॉल्स में कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लगानी है, तो उन सब का कितना खर्च आप रख रहे हैं वो आपको यहाँ लिख देना है। मैंने यहाँ पर 20,000 लिख रखा है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर भी शेड्यूल इन डेज कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद फिर बात आ जाती है लोकेशन की। लोकेशन पर आप कितना खर्च कर रहे हैं। देखिए, चाहे तो आप शॉर्ट फिल्म अगर बनाते हैं या वेब सीरीज बनाते हैं, तो आप लोकेशन का खर्च बिल्कुल 0 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे केस में मैंने यहाँ पर 30,000 लिख करके रखा है, क्योंकि इसमें लोकेशंस जो है उसमें हमारी खर्च होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि आप ऐसी शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म बनाते हैं जिसमें लोकेशन के खर्च को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप फ्री लोकेशंस में भी निकाल लेते हैं काम, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लोकेशन के लिए पे करना पड़ता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप
किसी ऑफिस को रेंट पर ले रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग को आप रेंट पर ले रहे हैं, तो उसकी तो खर्च आपको देनी पड़ेगी ना। वहाँ का ओनर जो है वो आपको फ्री में तो करने देगा नहीं। हाँ, अगर आप कोई सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे, आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हुई रहेगी, तो फिर वो आपको देंगे करने की चलो मुझे भी उसके बदले एक रोल दे दो, मैं आपको अपना जो बिल्डिंग है वो आपको रेंट पर दे देता हूँ। इस तरीके से भी हो सकती है। तो लोकेशन जो है उसका जो शेड्यूल है वो 20 डेज का है। आप अपने अनुसार शेड्यूल देख लेंगे कि कितना डेज का शेड्यूल रहेगा आपका। तो लोकेशन जो है उसका शेड्यूल आपको लिख देना है कि कितने दिन का शेड्यूल बन रहा है। कंप्लीट लोकेशंस का जितनी भी शूटिंग होगी वो कितने दिन की होगी वो यहीं पर लिखा हुआ आएगा, तो 20 डेज का। उसके बाद ट्रैवल, आप आने जाने का खर्च तो यहाँ पर लिखेंगे ना, क्योंकि सभी लोग हैं वो पैदल तो आ जाएंगे नहीं, उनको चाहिए कार, उनको चाहिए ट्रैवल का मोड, चाहे वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप पर्सनल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आपको ट्रैवल का खर्च तो देना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आप कहीं दूसरे जगह पर शूटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर बाय ट्रेन आप जा रहे हैं या बाय प्लेन आप जा रहे हैं, तो आपको खर्च देना होगा, टिकट्स के खर्च वगैरह देने होंगे, जो आपका ट्रैवलिंग का खर्च होगा वो पूरा प्रोड्यूसर को ही बेयर करना पड़ता है। तो सोचिए वहाँ पर जो एक्टर्स है या फिर क्रू मेंबर्स है वो अपने पैसे लगा करके थोड़ी ना जाएंगे, वो आपको ही उसका खर्च उठाना है। तो ट्रैवल में मैंने यहाँ पर लिखा है 60,000, तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। 20 डेज का शेड्यूल है तो मैंने 20 डेज लिखा। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ है होटल। आपने क्रू मेंबर्स को, एक्टर्स को बुलाया है तो उनको आप रहने की जगह तो देंगे। आप उन्हें रास्ते में ऐसे ही तो छोड़ देंगे नहीं कि जाओ जाओ तुम्हें जहाँ रहना है तुम रहो, वैसा तो आप करेंगे नहीं। आपको उन्हें प्रॉपर प्लेस देना होगा रहने के लिए, तो होटल्स आपको बुक करने पड़ेंगे। तो होटल्स के लिए यहाँ पर मैंने 50,000 लिखा है शेड्यूल के अनुसार। आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपको कितने दिन का शेड्यूलिंग है और आप यहाँ पर कितना अमाउंट लिख रहे हैं। और ये सिटी पर भी डिपेंड करेगी, होटल जो वो सिटी पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज ये डिपेंड करती है कि कहाँ कितना महंगा होटल्स मिलता है। और ये भी डिपेंड करेगी कि आप किस तरह के होटल को बुक करें, 5 स्टार बुक कर रहे हैं या फिर 0 स्टार बुक कर रहे हैं। एनीवे, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैमरा में आप कितना खर्च कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कैमरा आपका खुद का है तो फिर आपको इसमें यहाँ पर 0 लिख देना है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कैमरा को, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके पास कैमरा है लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं इस कैमरा से मैं शूट करूंगा, एरी से शूट करूंगा या फिर कुछ और महंगे कैमरा से शूट करूंगा, तो उसका खर्च आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर कैमरा का खर्च 1 लाख लिख करके रखा है। आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आप कैमरा में कितना खर्च कर रहे हैं। आप बाय कर रहे हैं या रेंट कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर रेंटल चार्जेस ऐड हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप बाय करेंगे अगर कैमरा, तो वो खर्च तो आप यहाँ पर फिल्म के बजट में नहीं लिख देंगे। वो आपको लगभग यही देखना होगा कि उस कैमरा के रेंटल चार्जेस जो है वो कितने लगते हैं। सपोज मान लीजिए कि पर्टिकुलर कोई कैमरा है, उसकी रेंटल चार्जेस है 5,000 पर डे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बजट शीट बनाया है उसमें कैमरा का टोटल डेज का जो शेड्यूल हो रहा है उसकी जो खर्च आ रही है वो है 1 लाख रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कैमरा मैन एंड 1 असिस्टेंट। अब देखिए, कैमरा है तो कैमरा को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। कैमरा थोड़ी ना ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पर जा करके रिकॉर्डिंग कर देगा। तो कैमरा मैन और इसके साथ एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी जो चार्जेस है वो 20,000 रुपीज़ है और 20 डेज का शेड्यूल है। तो देखिए, असिस्टेंट जो है यहाँ पर उसकी चार्जेस मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि असिस्टेंट जो है वो बहुत सारे ऐसे ही मिल जाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने अनुसार देख लीजिए अपने लेवल पर, क्योंकि अपने लेवल पर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैमरामैन को आप कितना पे करेंगे और उसके असिस्टेंट को कितना पे करेंगे। एक कैमरामैन और एक असिस्टेंट रख लेंगे तो काफ़ी है। उसके बाद कैमरा इक्विपमेंट्स। देखिए, कैमरा ही सिर्फ अरेंज कर लेने से नहीं होगा, कैमरा के साथ साथ और भी इक्विपमेंट्स आती है, छोटी मोटी इक्विपमेंट्स आती है। तो उन सब इक्विपमेंट्स का आप कितना पे कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए, लगभग तो सभी इक्विपमेंट्स मेरे पास है, कुछ जो थोड़े बहुत छूट जाएंगे या मेरे पास जो नहीं है उसके लिए यहाँ पर मैंने 10,000 रुपीज़ लिख करके रखा है। आप अपना देख लीजिए कि आप कितना वहाँ पर लिख रहे हैं, आप कितने इक्विपमेंट्स आपके पास है, कितने नहीं है, कितने आपको रेंट करने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। शेड्यूलिंग 20 डेज का रहेगा। उसके बाद लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर्स। लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर्स में आपको यहाँ पर लाइटिंग का चार्जेस लिख देना है। मैंने यहाँ पर 10,000 लिख करके रखा है, क्योंकि ज़्यादातर लाइट्स जो है वो मेरे पास अवेलेबल है, तो थोड़ी बहुत जो ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है। और आप देख लीजिए कि अगर आपके पास बिल्कुल भी लाइटिंग सिस्टम्स नहीं है तो उनके रेंटल चार्जेस आपको यहाँ पर लिख देने हैं। शेड्यूलिंग 20 डेज का रहेगा। उसके बाद फिर मेकअप मैन को आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मेकअप मैन नहीं रहेगा तो फिर मेकअप्स कौन करेगा, विग्स कौन बनाएगा। तो मेकअप मैन का सिर्फ यही काम नहीं होता है कि वो नीपा पोती करे, मेकअप मैन का ये भी काम होता है ना, जैसे ब्लड आप दिखा रहे हैं पूरा बह रहा है तो उसका मेकअप जो है ना वो मेकअप मैन ही करेगा। तो ये सभी चीज़ों के लिए मेकअप मैन को आपको हायर करना पड़ेगा। और मेकअप मैन आप अपने लेवल पर देख लेंगे कि आपको कितने रुपीज़ पर डे में मेकअप मैन मिल जा रहा है।
तो मेकअप मैन का मैंने यहाँ पर 20,000 लिख करके रखा है, 20 डेज का शेड्यूलिंग है, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। उसके बाद आर्टिस्ट को आप कितना पे कर रहे हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको आप कितना पे कर रहे हैं, तो टोटल 90,000 यहाँ पर मैंने लिख करके रखा है। आप अपने अनुसार देखिए कि आप किस तरह के आर्टिस्ट को वहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल की या मीडियम लेवल की या नए हैं लोग, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं। अब उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन यानी एडिटिंग वगैरह का जो खर्च है ना, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर आप खुद एडिट करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने 0 लिख रखा है। कलर ग्रेडिंग, अगर आप खुद कलर ग्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप नहीं कर पाते हैं, आपको कलर ग्रेडिंग करवानी है, तो फिर कलर ग्रेडिंग करवाने के लिए आप मान के चलिए कि अगर एक शॉर्ट फिल्म है तो कलर ग्रेडिंग करवाने के लिए मिनिमम कम से कम आपको 20,000 तो खर्च करने पड़ेंगे, और फीचर फिल्म है तो उसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फूड का चार्जेस है। अब देखिए यहाँ पर आप इतनी सारी चीज़ें लिख दिए हैं, आपने फूड का खर्च नहीं लिखा, तो फिर तो सब बेकार है, क्योंकि इतने सारे लोग भूखे काम तो नहीं करेंगे ना, उनको खाना तो आपको देना पड़ेगा। तो फूड का खर्च आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने यहाँ पर 30,000 लिख करके रखा है। आप देख लीजिएगा कि आपको कहीं से पैकेज अगर मिल जाता है ना फूड का, कि हाँ इतने पैसे में वो आपको इतने दिन तक इतने लोगों का खाना जो है वो बना करके देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं कि आप अपनी जो है चीज़ें खरीद करके, फूड मटेरियल्स खरीद करके आप अपने कुक को अपॉइंट करके वहाँ पर खाना खुद ही बनवाते हैं सेट पर, तो भी हो सकता है। तो दोनों में से जो आप देख लीजिए जैसा आपको ईजी लगे। उसके बाद फिर प्रमोशन, देखिए प्रमोशन पे आपको तो खर्च करना पड़ेगा। अगर फीचर फिल्म्स रहती है तो प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, और शॉर्ट फिल्म है, वेब सीरीज़ है, तो फिर नॉर्मली मैंने यहाँ पर प्रमोशंस के लिए 50,000 लिख करके रखा है। बाकी आप देख लीजिए आप प्रमोशन पर कितना खर्च करना चाहते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आप प्रमोशंस पर जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और इसके लिए ये भी ज़रूरी कि प्रमोशन पर सिर्फ खर्च करने से नहीं होगा, प्रमोशन के अलावा आपकी फिल्म भी अच्छी होनी चाहिए, तब वो फिल्म ज़्यादा चलेगी। तो देखिए उसके बाद फिर आपको यहाँ पर टोटल इसका निकाल देना है। मैंने यहाँ पर निकाला टोटल, तो 5,50,000 का बजट आया। अब देखिए यहीं पर ये खत्म नहीं होगी, इसकी सेकंड पेज भी है जो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ये इसकी सेकंड पेज, यहाँ मैंने कैरेक्टर्स के नेम जो है ना उनको मैंने ब्लर कर दिया है, क्योंकि ये तो अभी कॉन्फिडेंशियल है ना, मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो है ये मैंने ब्लर करके रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ना, इसका मैंने पेमेंट 50,000 रखा है, शेड्यूलिंग इनका 30 डेज का है। फिर ये जो कैरेक्टर है इसका मैंने पेमेंट 20,000 रखा है, शेड्यूलिंग इनका 25 डेज का है। ये जो कैरेक्टर है इनका मैंने 1,000 रखा है, और यहाँ पर 1 डे का शेड्यूलिंग है। देखिए ये जो मनी है ना, ये डिपेंड करेगी कि एक्टर्स कितना सक्सेसफुल है। अगर नए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1,000, तो बिल्कुल नए हैं तो उनको आप थोड़ा बहुत कुछ पे कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 1,000 1 डे का। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 2,000 है 2 डेज का। फिर ये जो कैरेक्टर इसका 5,000 है 5 डेज का। तो ये सब जो है ना, ये सब जो लिखे हुए हैं ये कैरेक्टर्स के जो पेमेंट्स है वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि जो एक्टर्स है वो कितने सक्सेसफुल है उस पर उनकी पेमेंट डिपेंड करेगी। अगर जाने पहचाने एक्टर्स है, मार्केट के आर्टिस्ट है, तो आपको उनको अच्छा खासा पेमेंट देना पड़ेगा, और उनकी जो पेमेंट रहेगी वो दिन के हिसाब से रहेगी कि पर डे वो कितना चार्ज कर रहे हैं, 6,000 8,000 10,000 20,000 कितना चार्ज कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद जो साइड आर्टिस्ट रहते हैं उनको आप 1,000 2,000 पर डे के हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं। और बिल्कुल नया है तो आप उनको कम में भी कर सकते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि नए लोगों को लोग पैसे भी नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर्स है उसके हिसाब से आप यहाँ पर पेमेंट लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 90,000 टोटल आ रहा है, तो मैंने 90,000 लिख रखा है। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पर कैरेक्टर्स का अलग अलग करके यहाँ पर पेमेंट दिखाया है, ये पेमेंट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था एक्टर्स वाली लिस्ट पर। देखिए यहाँ पर आर्टिस्ट का पेमेंट जो है ये 90,000 मैंने लिख रखा है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं, अगर आप बजट शीट खुद के रेफरेंस के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इन कॉलम्स में 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्शन आप खुद कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्शन की पेमेंट में 0 रख सकते हैं, या फिर स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स का काम आप ही ने किया है तो फिर आप यहाँ पर 0 रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट शीट किसी और के रेफरेंस के लिए बना रहे हैं, जैसे फाइनेंसर्स वगैरह, इन्वेस्टर्स वगैरह के लिए आप बना रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना पड़ेगा। जैसे डायरेक्शन है, भले डायरेक्शन आप ही कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पेमेंट में लिखना पड़ेगा कि डायरेक्शन की क्या पेमेंट आप दे रहे हैं, डायरेक्टर का पेमेंट क्या रहेगा। स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स आपने खुद लिखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा कि लगभग आप राइटर को कितना पे करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से बजट शीट जो है वो पूरी प्रिपेयर होगी फाइनेंसर्स के रेफरेंस के लिए या फिर अदर रेफरेंसेस के लिए। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो फिर आप जैसी इच्छा आप कर सकते हैं, जो भी काम आप 0 में कर रहे हैं तो फिर वहां पर आप उस कॉलम में 0 लिख सकते हैं। तो हो गया बजट शीट रेडी। इसी तरीके से आपको भी अपने फिल्म का बजट शीट बना लेना है और फाइनेंसर को पेश कर देना है, आपके काम भी आएगा।
आप फिल्म बना रहे हैं तो बजट आप कैसे कैसे करेंगे वो तो आपके काम भी आएगा। तो बनाइए बजट शीट इसी तरीके से और फिर अपना काम निकालिए। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।